पिथौरागढ़ नगर के ऐतिहासिक पुरानी बाजार होली चौक से आज शाम आमजन का आक्रोश फूट पड़ा। हाथों में मोमबत्तियां और न्याय की पुकार लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग करते हुए आक्रोशित दिखे। इसको अगर फांसी नहीं होगी, भले एक दो चार जितनी भी पूरी टीम है, अगर इनको फांसी नहीं होगी तो कल होने वाले बच्चे, हमारे बच्चे या कोई भी महिला हो, उनके साथ ये अत्याचार होते रहेगा। अगर इनको आज नहीं रोका गया तो ये आने वाले कल में हमारे लिए कलंक बन जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा प्रावधान लाएं और कानूनों में भी बदले करें, क्योंकि हमारा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कानून व्यवस्था बहुत लचीली हो गई है। जिस प्रकार से इस प्रकार के कैदी, इस प्रकार के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कैंडल मार्च के साथ स्थानीय लोगों ने विशाल जुलूस निकाला। यह रैली पुरानी बाजार से सुभाष चौक, नया बाजार, स्टेशन रोड होते हुए रोडवेज तिराहे तक पहुंची। इस दौरान प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने न्याय दो नन्ही परी को न्याय दो के नारे लगाए। मेरा कहना ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। लड़ाई तो अभी हमने शुरू करी है, लड़ेंगे लास्ट तक। वही है, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, बार बार बोलते हैं हम देवभूमि है और लड़कियों को पूजा जाता है, लेकिन हर दिन एक से एक हैवानियत देखने को मिलती है। क्या इस केस की फांसी की सजा के बाद जब उनको टांग दिया जाएगा, क्या किसी भी बलात्कारी की हिम्मत होगी किसी लड़की की तरफ को देखने की? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो डिसीजन निकले वो डिसीजन कायम रहे और ऐसी फांसी की सजा वो टंगे कि वो किसी बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देख सके। और ये सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये पिथौरागढ़ की मुहिम नहीं है, ये पूरे देश की मुहिम है। लोगों का आक्रोश इस कदर दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दे डाली, जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लोगों ने कहा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन न्याय मिलने तक, बेटी के न्याय मिलने तक इस लड़ाई को हम अंतिम रूप तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता और हमारी एक ही प्राथमिकता ये है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और वो जो आरोपी है, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि एक समाज में उदाहरण जो है कि ये चाहे कि कोई भी अगर इस तरह की घटना करने की सोचे तो उसको जो है कि 100 बार इस चीज को सोचना पड़े। इस जनसैलाब में सैकड़ों पुरुष, महिलाएं व युवा शामिल हुए। मेरा मानना है कि ये केस रिओपन होना चाहिए, उसको सजा होनी ही चाहिए और होनी ही चाहिए थी, क्योंकि 2 कोर्ट से अगर उसे फांसी की सजा हुई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अनदेखा कर दिया, क्यों उनके माँ बाप को पता नहीं चला? बहुत चीजें हैं जो खुलनी चाहिए और खुल के सामने आनी चाहिए, और तभी आएगी जब जनता उतरेगी रोड में। जुलूस में सभासद सुशील खत्री, सभासद रेणुका जोशी, सभासद अंशु नागी, होली कमेटी के त्रिभुवन शाह, बसंत शाह, सूरज जंग थापा, पूर्व सभासद अनिल मेहरा, अकरम खान, सामाजिक कार्यकर्ता रोहित शाह, बबीता पुनेठा, दीपक लुंठी, अंजू लुंठी जैसे जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर साफ संदेश दिया, नन्ही परी को न्याय दिलाना ही हमारी पहली और आखिरी मांग है। वहीं गंगोलीहाट में व्यापारियों, समाज सेवियों, राजनीतिक सामाजिक संगठनों और छात्रों ने जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने कशिश को जल्द न्याय दिए जाने के लिए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की मांग की। जुलूस में पिथौरागढ़ से आए अधिवक्ता मनोज ओझा, पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लुंठी, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट और कशिश के ताऊ जनक चंद भी शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक स्टाफ बैठक ली। उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की और तहसील स्तर पर लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के साथ ही राजस्व वसूली में 50% इजाफा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को निर्देशित किया। आपदा प्रबंधन अधिकारी को सामंजस्य के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम योगेंद्र सिंह, एसडीएम सदर मंजीत सिंह,
एसडीएम धारचूला जितेंद्र वर्मा, एसडीएम डीडीहाट खुशबू पांडे, तहसीलदार पिथौरागढ़ विजय गोस्वामी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट नगर पालिका के पनौली वार्ड में आज सुबह किशन राम के मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से गोठ में बंधी एक बकरी घायल हो गई। परिवार के सदस्यों के समय रहते बाहर निकलने से बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंचे पटवारी भोपाल बिष्ट ने निरीक्षण के बाद प्रभावित परिवार को खाद्यान्न किट उपलब्ध कराया। नगर पालिका अध्यक्ष विमल रावल ने भी निरीक्षण कर कहा कि परिवार को प्रधानमंत्री आवास प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल परिवार ने गांव में ही दूसरे घर में शरण ले रखी है। सीमा सड़क संगठन द्वारा पिथौरागढ़ जिले में स्वीकृत जिन सड़कों पर काम नहीं किया जा रहा है, उन सड़कों को नेशनल हाईवे पर स्थानांतरित करने का पत्र शासन को भेजा जाएगा। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने क्रश बैरियर लगाने के लिए शीघ्र फंड जारी करने को भी कहा। देवत क्षेत्र में खतरनाक बने पत्थरों को हटाकर सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। आदि कैलाश एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सफल संचालन पर उन्होंने अधिकारियों को बधाई देते हुए इसका दस्तावेजित करने के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए। बैठक में ARTO शिवांश कंडपाल ने परिवहन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी PPT के माध्यम से प्रस्तुत की। बैठक में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग JS यांकी, ADM योगेंद्र सिंह सहित तमाम SDM और अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में मूनाकोट विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय सिलिंगिया में तैनात 42 वर्षीय शिक्षक उमेश प्रकाश की आज विद्यालय से घर लौटने के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक आज अवकाश के बाद घर के लिए चले, लेकिन सड़क तक नहीं पहुंचे। सड़क पर उनका इंतजार कर रहे साथी शिक्षकों के काफी देर इंतजार के बाद भी जब वह सड़क पर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश शुरू हुई। संदेह होने पर शिक्षकों ने इसकी सूचना पुलिस और SDRF को दी। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची। शिक्षक काफी गहरी खाई में गिरे थे। ग्रामीणों और SDRF की काफी मशक्कत के बाद उन्हें खाई से बाहर निकाला जा सका और मुख्य सड़क से तत्काल 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका पंचनामा भर दिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कल होगी। बता दें कि वह मूल रूप से कनालीछीना के पिपली के रहने वाले हैं। इनके 2 बच्चे हैं और पत्नी प्राइमरी विद्यालय दौली में सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में इनका परिवार GIC के महादेव धारे के पास रहता है। साथ ही माता पिता व अन्य परिजन सितारगंज में रहते हैं। इस घटना से शिक्षक समुदाय स्तब्ध है। तमाम लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरें डिटेल में N9 पोर्टल में पढ़ सकते हैं। न्यूज इंडो नेपाल पोर्टल अब एक नए अंदाज में।